हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमएससी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। यह पॉलीमर केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता रहता है। सिलिकॉन पॉलीमर्स देखेंगे, सिलिकॉन पॉलीमर्स का क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है एंड प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सिलिकॉन पॉलीमर्स की बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। सिलिकॉन की संयोजकता 4 होती है और यह आवर्त सारणी के चौथे समूह में आता है। मतलब जो सिलिकॉन होती है, सिलिकॉन की संयोजकता 4 है और यह आवर्त सारणी के चौथे समूह में आता है। ठीक है, कार्बन भी आवर्त सारणी के चौथे समूह का सदस्य है। कार्बन की तरह सिलिकॉन में भी सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन की तरह सिलिकॉन में भी सहसंयोजक यौगिक बनाने की क्षमता होती है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के CH4 बनाता है। ठीक है, इसी तरह सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के SiH4 बनाता है। लेकिन कार्बन की तरह सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं बन सकता। मतलब कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन मिलकर के डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। ठीक है, इसलिए सिलिकॉन के पॉलीमर को पॉली कंडेंसेशन द्वारा बनाया जाता है। बड़े अणुओं में सिलिकॉन बॉन्ड बहुत अस्थिर होता है, मतलब अनस्टेबल होती हैं। इसलिए सिलेन के पॉलीमर अज्ञात हैं। सिलिकॉन के पॉलीमर सिलोक्सेन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बना है सिलिकॉन, देन ये O से अटैच है, फिर सिलिकॉन, इनकी जो कोवैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक है, सिलोक्सेन लिंकेज इज मोर स्टेबल है, वाणिज्यिक सिलिकॉन पॉलीमर्स में पाया जाता है। पॉलीमराइजेशन, सिलिकॉन पॉलीमर्स ऑर्थोसिलिक एसिड के स्थापित एस्टर के एल्काइल क्लोरोसिलेन या एरिल क्लोरोसिलेन द्वारा बनाए जाते हैं। ये यौगिक हाइड्रोक्सिल यौगिक बनाते हैं। सिलानोल हाइड्रोलिसिस पर निम्नानुसार संघनन अभिक्रिया द्वारा सिलानॉल्स से सिलिकॉन पॉलीमर प्राप्त किए जाते हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। एल्काइल क्लोरोसिलेन होती है, इसका जब हम रिएक्ट कराएंगे सिनॉल्स प्राप्त होता है, हमें सिलेनॉल्स प्राप्त होता है। ठीक है, देन सिलेनॉल प्लस सिलेनॉल को रिएक्ट कराएंगे तो हमारा हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा और इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोग इस रिएक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, देन पॉलीकंडेंसेशन की प्रक्रिया उसी तरह आगे बढ़ती है और सिलिकॉन पॉलीमर बनाती है। मतलब जो पॉलीकंडेंसेशन होती है उसकी रिएक्शन उसी तरह आगे बढ़ती जाती है और सिलिकॉन पॉलीमर बनाती है। सिलिकॉन पॉलीमर का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना है, आप लोग अच्छे से इसे बना लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज, सिलिकॉन पॉलीमर लिक्विड वैक्स या रबर के रूप में पाए जाते हैं। जो सिलिकॉन पॉलीमर्स होते हैं वो लिक्विड वैक्स या रबर के रूप में पाए जाते हैं। ये ऊष्मीय रूप से बहुत स्थिर होते हैं, मतलब कि ऊष्मीय रूप से ये बहुत स्थिर होते हैं। ये पॉलीमर उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। पॉलीमर जो होते हैं वो उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं। जल प्रतिरोधकता और रासायनिक प्रतिरोध सिलिकॉन पॉलीमर का एक अच्छा गुण होता है। मतलब जो जल प्रतिरोधकता और रासायनिक प्रतिरोध सिलिकॉन पॉलीमर का एक अच्छा गुण होता है। देन हम सिलिकॉन पॉलीमर्स का देखेंगे कि ये किस किस काम में आता है, यूज किया जाता है इसका। ये पॉलीमर सतह कोटिंग और लेमिनेशन के लिए उपयोगी होता है। जो सिलिकॉन पॉलीमर होता है वो सतह की कोटिंग और लेमिनेशन के लिए उपयोग किया जाता है। मिसाइलों और हवाई जहाज़ों के लिए सिलिकॉन पॉलीमर द्वारा हल्के वजन वाले फोम बनाए जाते हैं। मिसाइलों और हवाई जहाज़ों के लिए सिलिकॉन पॉलीमर द्वारा हल्के वजन वाले फोम बनाए जाते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से इंसुलेशन, वर्निश संसेचन और इनकैप्सुलेटिंग एजेंट और औद्योगिक पेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन पॉलीमर का उपयोग इलास्टोमर्स के रूप में किया जाता है। जो सिलिकॉन पॉलीमर होती हैं इनका उपयोग इलास्टोमर्स के रूप में भी किया जाता है।
पैरा ऑक्साइड आरंभकों की मदद से। सिलिकॉन रबर को मजबूत करने के लिए सिलिका के महीन पाउडर के रूप को भराव के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब सिलिकॉन रबर को मजबूत करने के लिए सिलिका के महीन पाउडर रूप को भराव के रूप में उपयोग किया जाता है। ये प्रबलित सिलिकॉन रबर कम तापमान पर भी काफ़ी उच्च तापमान पर भी पानी ये प्रबलित सिलिकॉन रबर कम तापमान पर भी संभव होता है और उच्च तापमान पर भी, यानी कि +50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।